दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ बनाने वाले फेक वायरल फोटोज और वीडियोस पर हम लगभग आधा दर्जन वीडियो बना चुके हैं और हिंदी काउंटडाउन की इस पहल से लगभग लाखों लोग जो कि फेक वीडियोस और फोटोज के झांसे में आ जाते हैं, उनको सच्चाई का पता चलता है। क्योंकि सोशल मीडिया अगर इन गलत कामों को वायरल करने में मददगार है तो अच्छे कामों के लिए भी उतना ही मददगार है। इसलिए उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं फेक वायरल वीडियोस की कुटाई का पार्ट 6। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अब कभी आपको कोई ये वीडियोस भेजकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो आप उसे सच्चाई बता सकें और अपनी समझदारी का सबूत दे सकें। हमारे एक जागरूक सब्सक्राइबर पंकज जी ने हमें मेल करके एक वीडियो भेजी और सच सामने लाने के लिए कहा, तो हाजिर है आपका हिंदी काउंटडाउन। वीडियो में एक टब में मौजूद पानी में कुछ मिलाया हुआ है, वहीं बगल में रखी कुछ मुरझाए हुए सब्जी पौधे रखे हैं। शख्स मुरझाई सब्जी को लिक्विड में डुबोकर वापस रखता है तो अचानक से एकदम ताजा होकर खिल उठती हैं। वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि व्यापारियों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली सब्जियों को ऐसे केमिकल्स का उपयोग करके ताजा रखा जाता है, इसलिए सोच समझकर ही सब्जियां खरीदें। लेकिन अब हकीकत जान लीजिए। दरअसल इस वीडियो का उद्देश्य किसानों को ये दिखाना था कि पानी में मिला उत्पाद कितना शक्तिशाली है, ना कि सब्जियों को ताजा कर बेचना था। पानी में मिली इस चीज को एक्टिवेटर कहते हैं। सेव इको ऑर्गेनिक कंपनी के प्रोडक्ट एक्टिव प्लस के मुताबिक ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, यानी केमिकल फ्री सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयोनिक स्टिकर। ये एक सर्फेक्टेंट होता है जो पानी के साथ मिक्स होने पर पत्तियों पर पूरी तरह से फैल जाता है। इसका मतलब यह है कि पौधे पर शाकनाशी या कीटनाशक का छिड़काव करते समय अगर ये मिला दिया जाए तो छिड़काव पत्तियों पर बेहतर ढंग से फैलेगा और पूरे पौधे को कवर कर लेगा। बारिश होने पर भी ये शाकनाशी या कीटनाशक को पत्तियों से चिपकाए रखता है और दोबारा छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए पत्ते कहीं भी सूखे नहीं रहते और अच्छी तरह से भीग जाते हैं। इसके अलावा पौधे में पोषक तत्व अच्छी तरह से अवशोषित होते हैं। मार्केट में इसे कई कंपनियां बेचती हैं। दूसरी बात यह कि आधा लीटर का दाम 570 रुपए है। तो क्या कोई सब्जी वाला रोजाना सब्जियों को ताजा रखने के लिए इतने महंगे उत्पाद का उपयोग कर सकता है? हमें इंस्टाग्राम पर कई मैसेज आए जिसमें लोगों ने कई वीडियो फोटोज भेजी और उसकी सच्चाई जाननी चाहिए थी। खैर उनको तो मैंने वही हकीकत बता दी, लेकिन इतने मैसेज देखकर समझ में आ गया कि अब सबकी आंखों से पर्दा उठाना जरूरी है। दरअसल इस वीडियो में एक वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया मानव जमीन पर पड़ा था जो खून से लथपथ और पीछे लोगों का शोर था। तमाम पोस्ट्स में बताया गया कि इसे पाकिस्तान, अफ्रीका, नाइजीरिया, इंडिया आदि में फौज या फिर लोगों द्वारा मार गिराया गया है। वहीं दूसरे वीडियो में वेयरवुल्फ को सांस लेते और आवाजें निकालते हुए भी दिखाया गया, लेकिन ये सरासर फेक वीडियो है। दरअसल ये वेयरवुल्फ एरिजोना के एक फ्रीलांस स्कल्पचर आर्टिस्ट जोसेफ रॉब कोबास्की की आर्ट का नमूना था, जिसने दुनिया भर के कई देशों में लोगों की रात की नींद उड़ा दी थी। इस स्कल्पचर को मूवी अनसेक्टिफाइड के लिए बनाया गया है। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वेयरवुल्फ की कई फोटोज और वीडियोस मिल जाएंगी। रही बात उसके सांस लेने की, तो बस उसे हिलाया जा रहा था और बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट डाल दिया गया था। यार हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन अभी भी 78% लोग हमारी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। हाल ही में जुलाई में द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की वीडियो देखकर हर कोई दहल गया, लेकिन इसी प्रकार एक वीडियो और है जो साल दर साल वायरल होती है और लोग प्रकृति की विध्वंसक शक्ति देखकर सिहर उठते हैं। उसमें दिखाई देता है एक कॉटेज के सामने मौजूद नहर के पानी में बिजली गिरने के बाद उस नहर में एकाएक भूचाल सा आ जाता है, जिससे पानी 10 फीट ऊपर तक उड़ने लगता है। और दोस्तों देखने में सच में खतरनाक था, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। जब हमने इसकी गहराई से जांच की तो पता चला ये वीडियो दिसंबर 2012 फिनिशिंग समुद्री तट और सिविल इंजीनियरिंग कंपनी रैनीकोन मैरिटो द्वारा अपलोड किया गया था। दरअसल यहाँ पानी के अंदर लाइन से बोरवेल में एक्सप्लोजिव लगाकर अंडर वाटर माइनिंग की जा रही थी। ऐसा ही उसे और गहरा करने, जल मार्गों के पुनर्वास और समुद्री संकेतों को स्थापित करने के लिए करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे बिजली आसमान से नहीं बल्कि जमीन से पानी तक गए तार से आती है।
इंटरनेट पर हमें हमेशा आश्चर्यजनक और विचित्र वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। एक ऐसे ही वीडियो हमें कई यूजर्स ने घंटा नाम के इंस्टाग्राम पेज की शेयर की। वीडियो में अचानक से जमीन ऊपर उठती या कहें बाहर आती दिखाई दी, जो करीब 5 फुट तक ऊपर गई, जिसे देख सब दहल गए। किसी ने इसे रिवर्स वीडियो बताया तो किसी ने एडिटिंग का कमाल। दरअसल ये घटना हरियाणा के करनाल से फेसबुक पर 21 जुलाई को पोस्ट की गई थी, जिसमें खेत में बारिश के बाद भरे पानी से अचानक से जमीन ऊपर उठते हुए एक्सपैंड होती दिखी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्टोनिक प्लेटों में हुई मूवमेंट के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन सत्य के सबसे करीब जो तथ्य मालूम पड़ता है वो है पृथ्वी के अंदर फंसी मीथेन गैस का बाहर आना, जो रिश्ते पानी और गीली परत के संपर्क में आने से नीचे विशाल बबल बन गया और फैलने लगा, जिसके ऊपर मौजूद मिट्टी इस तरह उठने लगी। खैर, रिसर्च टीम जांच में लग गई है और इसकी सटीक जानकारी हम आपको जल्द ही दे देंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रही है, वैसे वैसे अनोखे मामले भी सामने आ रहे हैं। कोई मैग्नेटो बना फिर रहा है तो किसी के शरीर में करंट दौड़ने लगा है। ऐसा एक वीडियो सामने आया जिसमें व्यक्ति ने बताया था कि उसने कोरोना की पहली डोज ली और जैसे उसने पहली डोज ली उसके शरीर में करंट पैदा होने लगा। उसके बाद घर जाकर उसने शरीर के सभी पार्ट पर जब भी बल्ब लगाया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बल्ब जहां वैक्सीन लगी थी वहां लगाया तो बल्ब जलने लगता है। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, ये एक फेक वीडियो है। इस शख्स ने जिस बल्ब का इस्तेमाल किया है उसे इमरजेंसी इन्वर्टर एलईडी या मैजिक बल्ब भी बोलते हैं और इनमें रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है। चूंकि मानव शरीर ज्यादातर पानी से बना है, इसलिए बिजली का संचालन अच्छी तरह से करता है। पसीने से तर व्यक्ति की त्वचा बिजली बेहतर कंडक्ट करेगी, इसलिए अर्थिंग मिलने पर जल जाता है। बाद में शख्स ने खुद बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक कर रहा था। वायरल हो गई है गलती से, मेरे दोस्त साहब मजाक को जो है ना थोड़ा सा और मजाक कर दिए तो वायरल कर दिए। बल्ब जो है वो इमरजेंसी बल्ब है, जो अर्थ लगे तो ऑन होता है। वो ट्रिक मैं भी करके बताया था। वैक्सीन लेने के बाद मानव शरीर में कोई चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। इन फेक वीडियो से वैक्सीन के प्रति नकारात्मकता फैल सकती है, इसलिए डरे नहीं, जागरूक बने और वैक्सीन जरूर 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 लगवाएं। पेंगोलिन चींटियां कीट खाने वाले ऐसे स्तनपायी जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। जनवरी 2016 के दौरान इंटरनेट पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि पेंगोलिन्स का शरीर करंट भी पैदा कर सकता है, जो कि शिकारियों को करंट का जोरदार झटका देने के काम आता है और इन्हें ये खासियत यूनिक बनाती है। वीडियोस में पेंगोलिन के शरीर पर टेस्टर की लाइट जलाकर भी दिखाया गया। इनमें करंट की भारी मात्रा मौजूद रहती है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें ये बात सरासर झूठ है। ये वीडियोस महज पेंगोलिन्स को अवैध रूप से ऊंचे दामों में बेचने के लिए वायरल किए गए थे। वहीं रही बात टेस्टर्स में दिखाई जाने वाले लाइट की, तो इन्हें टेस्टर में लगे बटन की मदद से जलाया जा रहा था। जैसे कि आप इस सांप में भी इसे जलते हुए देख सकते हैं और यहाँ गलती से हवा में इसने बटन दबा दिया तो वो जल पड़ा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक दुनिया भर में वन्य जीवों की अवैध तस्करी के मामले में अकेले 20% योगदान पेंगोलिन का है। ये एक ऐसा जानवर है जिसकी तस्करी पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो रही है। खासतौर पर चीन में इस जानवर की अधिक डिमांड है, क्योंकि इसकी खाल और मांस से पारंपरिक दवाइयां बनाई जा रही है। यही कारण है कि यह खूबसूरत जीव विलुप्त होने की कगार पर है। कृपया ऐसा ना करें। राजधानी में फरवरी 2020 विधानसभा चुनाव से पहले एक वीडियो जमकर वायरल हुई। वीडियो में दिव्यांगों को कंबल बांटते दिखाया गया और कभी बीजेपी तो कभी आप पार्टी का नाम लेकर बताया गया कि फलाना पार्टी दिव्यांगों को जादुई कंबल बांट रही है, जिसको पाने के बाद दिव्यांग चलने लगते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि एक शख्स कंबल लेने के बाद व्हीलचेयर से उठकर चलने लगा था। लोगों ने जिसे देख कहा कि फलाना पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ मूठ के दिव्यांग बनाकर कंबल बांट रही है। लेकिन हम आपको बता दें, कंबल प्राप्त करने वाला व्यक्ति फर्जी नहीं है और न ही अभियान किसी पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। वीडियो उत्तर प्रदेश का है, जहां एक स्थानीय एनजीओ ने आंशिक और पूर्ण विकलांगता वाले लोगों को कंबल वितरित किए थे। कंबल वितरण अभियान डिजिटल साक्षरता संस्थान द्वारा किया गया था। वीडियो में कंबल पाने वाला शख्स रमेश है, जो आंशिक दिव्यांग है, यानी 40% लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है और उनके पास भारत सरकार की ओर से दिया गया प्रमाण पत्र भी है। बस उनकी गलती इतनी थी कि एनजीओ के सदस्यों के कहने पर वो व्हीलचेयर पर बैठ गए थे।
मई 2021 में आपके सामने भी एक वीडियो आई होगी जिसमें आसमान में विशाल आकार का चंद्रमा अचानक से दिखता है और कुछ ही सेकंड्स में सूरज को ढकता हुआ नजर आता है, जिससे अंधेरा हो जाता है। साथ में बताया गया वीडियो 26 मई को हुए सुपर मून 2021 चंद्र ग्रहण का है और ये नजारा रूस और कनाडा के बीच आर्कटिक में देखा गया। लेकिन दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से CGI VFX की मदद से बनाया गया है और इसे टिकटॉक पर आर्टिस्ट एलेक्सी एन नाम के यूजर ने अपलोड किया था, जहां उसे 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे। ऐसे ही तमाम तरह के वीडियोस में एडिटिंग से ये नजारा आप देख सकते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित वेस्टपोर्ट नामक एक फिशिंग साइट पर रिकॉर्ड हुई ये क्लिप जैसन नामक एक टिकटॉक यूजर ने अपलोड की, जिसमें एक फिशरमैन ने अपनी बोट पर एक मछली पकड़ी और उसे काटने लगता है। लेकिन इस व्यक्ति ने जब मछली का पेट काटा तो वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल इन जनाब को मछली के पेट में एक सील पैक विस्की की बोतल मिली। ये देख लोग हैरान रह गए और इंसानों द्वारा समंदर को प्रदूषित करने पर सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ गई। लेकिन ये वीडियो असल में फेक था। अगर मछली ने सच में विस्की की बोतल को निगल लिया था तो उसके पेट में मौजूद रसायनों और एंजाइम से बचकर इसका कागज रैपर बिना डाइजेस्ट हुए साबुत कैसे निकल गया। साथ ही सवाल ये उठता है कि इस व्यक्ति ने मछली को पकड़कर बोट पर ही कैमरे के सामने क्यों काटा। खैर वीडियो फेक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानों की फेंकी हुई चीजें मासूम जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बात 100% सच है कि हमारे फेंके हुए कचरे या अन्य चीजों से हर साल लाखों मासूम जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों ये थे कुछ वायरल वीडियोस जो कि पूर्णतया फेक थे। इनको आपने एक ना एक बार तो अपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई ऐसी वीडियो है जिसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों संग शेयर कर देना।